तो आपको हम लोगों को यहाँ पे देख करके कैसा लगा? देखो, आपको देख के मैं सोचा कि मेरा भगवान पहुंच गया यहाँ। अच्छा। तो ऐसे लोगों ऐसे तो मुझे आज तक कोई भी लोग ने नहीं पूछा कि भाई ऐसा कैसे रहते तुम, क्या करते हैं तुम। आज तक तो किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं मार को भी। एक बार मेरी आंख में लगी है, ये अभी भी है निशान इसमें इसमें। दिखाई देता है आपको? नहीं, इसमें दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ज्यादा पत्थर से लगी आपको? पत्थर से लगी, पत्थर आए ऊपर से, मैं बेड़ी चारा कर रहा था नीचे। पहाड़ की तरफ से आया? पहाड़ से ऊपर से पत्थर गिरा और मेरे यहाँ आंख में लगी। नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, सामान हमने पैक कर लिया है। हम लोग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और जहाँ 5 मिनट लगते हैं वहाँ अब 10 मिनट लगेंगे। चाचा जी, आपको भेड़ पालन करते कितना टाइम हो गया, कितने साल हो चुके हैं? 20-25 साल हो गया। 25 साल से कर रहे हैं आप? अच्छा। हाँ। तो ये जितने भी भेड़ें हैं ये आपकी अपनी है सारी? हाँ, थोड़ी अपनी है ना, थोड़ी है लोगों की भी। अच्छा। आपके पास कितनी भेड़ें हैं? मेरे पास 150। 150 है अपनी? हाँ। ऐसे तो ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये दूसरे लोगों की भी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मिक्स करके लाई हाँ, आपने? मिक्स करके लाई। जहाँ पे आप लोगों ने डेरा डाल रखा है, तो ये कौन सी जगह है? ये छपलंग है। छपलंग। हाँ। इसके साथ ही लगता कोई और कोई? इसके साथ ही परे नखड़ी है, अच्छा। वो अन्ना पथरू है। तो आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव ब्यासर है। ब्यासर पड़ता है? ब्यासर पड़ता है। तो आप अपने गांव से कब निकले हैं इस तरफ? इस तरफ निकले हम, हमारे को तो 5 महीने हो गए अच्छा, 5 घर महीने से हो गए। निकले हुए। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ पे अकेले रहते हैं कि आपके बेटे या पोता जैसे यहाँ पे बैठे हुए ये हमेशा रहते ये हैं तो आपके साथ? मैं अकेला रहता है यहाँ। अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। ये तो राशन जब मेरे पास खत्म हो तब राशन पहुँचाने आते हैं। अच्छा। हाँ। जो राशन आप लाते हैं कि वो पीठ पे लाते हैं या किसी घोड़ा या खच्चर के ऊपर लाते हैं? कभी घोड़े पर लाते हैं, कभी पीठ पर लाते हैं। अच्छा। हाँ। तो घर से तो घोड़े के ऊपर ही आता होगा? घर से कभी पीठ में भी लाते हैं। अच्छा। हाँ, कभी घोड़े पर भी लाते हैं। अच्छा। ज़्यादा लाना होता घोड़े पर लाते हैं, अगर कम लाना होता पीठ में भी पीठ पे लाते लाते हैं। हैं। तो कभी जब आप इस तरफ आते हैं घोड़ा लेके, सामान होता है और बारिश भी होती है, तो कभी घोड़े का सामान जैसे गिर गया, घोड़ा ही गिर गया, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ, हो जाता है। कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो घोड़े लादने में दिक्कत भी हो जाती है, बोझा भी गिर जाता है। बार बार बोझा गिर जाएगा आपका? बार बार बोझा गिर जाता है और फिर लोड करना भी दिक्कत भी हो जाती है। तो काफी मुश्किल सहनी पड़ती काफ़ी है। मुश्किल से चढ़ जाते हैं ऊपर। तो चाचा जी, कमाई क्या है इससे आपको? कमाई क्या, कभी ये भेड़े बेचते हम बस। और ऊन वगैरह बिकती है ऊन इसकी? ऊन वगैरह सस्ती बिकती है। मतलब बेचते तो है ना आप? बेचते तो है ना। आप खुद से निकालते हैं? हाँ, खुद निकालते हाथ से। अच्छा, या मशीन से या कोई कात वगैरह जो कैंची? कैंची से निकालते आपके हैं। पास कात है? हाँ हाँ रखी है आपने? हाँ, रखिए। ये है कात हमारी। अच्छा, इसको कात बोलते हैं आप? हाँ, कात बोलते हैं हम, इससे हम बेड़ी से ऊन निकालते हैं। तो एक दिन में कितनी भेड़ी से ऊन निकाल लेते हैं आप? हम दिन की 10-12 बेड़ी से निकालते हैं ऊन। 10-12 भेड़ी एक दिन में निकाल हाँ, देते एक हैं? दिन में निकालते। जब ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है यहाँ पे, शुरुआत हो जाती है बर्फ गिरने की, तो आप लोग यहाँ से निकल जाते हैं? जब बर्फ पड़ी तो तब निकल जाते हैं हम। तो कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा आपको हाँ, करना कि एक ही रात में 2 फीट बर्फ गिर गया? तो फिर हम निकल जाते हैं ना। कैसे कैसे निकल ही जाते हैं? कैसे कैसे निकल जाते हैं। तो आपको परिवार वाले साथ देते हैं कि साथ- अकेले ही जाते हैं आप? नहीं, परिवार आते हैं ना घर से, फिर सारे आते हैं? सारे आपके आते बेटे भी आते होंगे? बेटे आते हैं। हाँ, अच्छा। भाई आते हैं। अच्छा, सारे आते हैं। सारे आते हैं, तब बर्फ से निकाल देते हैं बेड़ी। तो ये जो आपके पास सारा सामान है आसपास, जितना भी आपने यहाँ पे डेरे पे रखा हुआ है, तो इसको वापस ले जाते हैं कि यहीं रखते हैं? ये वापस ले जाना, यहाँ कहाँ रखने, तो सड़ जाएगा फिर। अच्छा। हम्म। ये जो पत्थर वगैरह आपने लगाया हुआ है, तो ये ऐसे रहेगा ये ना? तो ऐसे रहेगा। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ आजकल ही इतनी सर्दी है, तो सर्दी के लिए क्या क्या चीज़ें रखते हैं आप, जैसे कि सर्दी ना लगे आपको? हम क्या, कोट रखते हैं, स्वेटर रखते हैं, बस। और जो ऊनी वस्त्र हैं? ऊनी वस्त्र, कोट होता है अच्छा ना हमारा, अच्छा अच्छा, अपना, खुद वही बनाते वही हैं वही, वही। ठीक, वही रखते हैं। हाँ, वही जब ज़्यादा बारिश लगती है तो आप भेड़ बकरियों को कहाँ पे रखते हैं? ऐसे ही खुले में रखते हैं। अच्छा, खुले में रहेंगे? खुले में रहते हैं, बेड़ी खुले में रहती है। अपने लिए तो हमारा पास त्रिपाल लगा हुआ था ना, तो ये बाहर ही रहेंगी? ये बाहर ही रहती। यहाँ पे तो अक्सर बारिश रहती है, तो बारिश के बीच में तो जंगल में सूखी लकड़ी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसे में आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? चूल्हा कैसे जलाते हैं और लकड़ियाँ सूखी कहाँ से लाते हैं? हम बारिश लगी तो बारिश में ही लकड़ी लाते हैं। अच्छा।
तो जैसे हमारे चूल्हा है, अच्छा, ये वाला चूल्हा। हाँ ये वाला चूल्हा, इसके ऊपर हम लकड़ी रखते हैं, फिर आग से सूख जाए उसके बाद हम खाना बनाते हैं। अच्छा, ये जो आपने सामने लकड़ी रखी है इस ये तरीके से रखिए लगाते सुखाने हैं। के लिए। अच्छा, हाँ, तो शाम तक सूख जाती हैं। शाम तक सूख जाती है, फिर नीचे से आग लगानी पड़ती है, फिर सूख जाती है। तो घर से आपको कितने घंटे पैदल ट्रैक करना पड़ता है यहाँ तक? 5 घंटे। 5 घंटे हाँ, पशुओं के साथ। पशुओं के साथ, पशुओं के साथ ज़्यादा लगता है, खाली में 5 खाली घंटे। में 5 घंटे लगते हैं घर से यहाँ को। तो तब तो पशुओं के साथ तो आपको कई 6-7 घंटे लगते हैं, कभी 2 दिन लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, 2 दिन में यहाँ पहुँचता है। अगर सीधे यहाँ आना हो तो हाँ, यहाँ आना हो तो भेड़ बकरियों को पानी कहाँ पे पिलाते हैं आप? किस जगह पानी पे? तो यहीं पिलाते हैं हम। अच्छा, है यहाँ पे यहाँ पानी? पानी तो है, और आप कहाँ से लाते हैं फिर पानी अपने लिए? यहीं से लाते हैं, नजदीक ही है हमारा यहाँ पानी। अच्छा, जायरू का पानी हाँ, निकला होगा। जायरू का चश्मा निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, चश्मा, उसका प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग करते हैं। तो उस पानी की कोई खासियत है? उस पानी में कुछ है ऐसा कि कुछ मतलब जड़ी बूटी इस जड़ी टाइप? बूटियाँ तो पहाड़ों से पानी के बीच आती है ना, जड़ी बूटी भी साथ ही उसमें आती तो है, पानी आपको डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है पानी? पच जाता है। और यहाँ की हाइट कितनी है? कम से कम 5000 फुट है। 5000 फीट हाँ, हाइट है यहाँ की। हाइट है यहाँ की। तो और ऑक्सीजन ऊपर में इससे ऊपर टॉप की 6000। अच्छा, टॉप का 6000 है हाँ, और यहाँ की यहाँ का 5000 है। 5000 है। और साथ में ऑक्सीजन लेवल में यहाँ पे कोई दिक्कत होती है कभी ऑक्सीजन सांस लेने में? नहीं, मेस मार को आदत है ना, नहीं होती अगर है। कोई बाहर से आए? बाहर से आए उनको प्रॉब्लम होती है, होती है। होती है। कभी हुआ है आपके सामने ऐसे कोई आए ऐसा यहाँ तो पे? नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ है। नहीं, भेड़ बकरियों के अलावा आपके पास कौन सी जानवर हैं? हमारे पास कौन है, कुत्ता है 2, अच्छा, तो एक घोड़ा है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है। घोड़ा सामान के लिए, कुत्ते रखवाली के लिए। रखवाले के लिए। तो 2 कुत्तों से आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा क्या होना, हो जाता है फिर। तो कभी ऐसा हुआ आपको कोई दिक्कत हुई, कभी रात को अटैक कर दिया भालू ने या बाघ ने कर दिया? टैक तक कर दिया ना, फिर उठना पड़ता है हमारे को, फिर आवाज़ लगा लोगों के, कुत्ते भौंकते हैं, फिर वो चले जाता है। तो रात के समय आप बिल्कुल आराम से मतलब बिल्कुल एकदम नींद लेके अच्छे से सो जाते हैं कि नहीं। या थोड़ा खुली आंख रख के सोना पड़ता नहीं, है? खुली आंख रख के सोना पड़ता है। घंटा बाद उठना पड़ता है, देखने सुनने। अच्छा, देखना पड़ता है। हाँ, देखने पड़ती है। तो आपके पास और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे लाइट किस चीज का प्रयोग करते हैं आप? लाइट का हमारे पास टॉर्च है, सेल वाली टॉर्च। अच्छा, बड़ी अच्छी टॉर्चें ली होंगी हाँ, आपने। चार सेल वाले। अच्छा, 4 सेल, काफी दूरी तक वो काफी लाइट। दूर तक जाती है उसकी लाइट, उससे हम देखते हैं बालूबा को, तो उससे फिर वो डर के भाग जाता है। जो पिस्तौल वगैरह बोलते हैं वो भी रखते हैं आप पिस्तौल अपनी उसके लिए, सेफ्टी के लिए, रखते हैं, रक्षा के लिए अपनी? अपनी रक्षा के लिए रखते हैं हम। हाँ, अगर कुछ हमला हो जाए तो फिर उस बचाव करना पड़ता है। बचाव करना पड़ता है। आज तक वैसे होता नहीं ना, रखते हैं हम, रखते हैं। रखना ही पड़ता हाँ, है। रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे सब्जियां तो आपको मिलेंगी नहीं, कभी कभार आपके घर वाले चलो ला के दे देंगे, तो आप सब्जी में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सब्जी में हम जैसे जंगली मशरूम होते हैं, उस सब्जी के लिए वो पेड़ प्रयोग पे करते लगता हैं है? हम। पेड़ पे लगता है? एक पेड़ पे लगता है फूल जैसा, अच्छा तो एक मिट्टी में मशरूम जैसे निकलते हैं, अच्छा। उसका प्रयोग करते हैं हम। आपको ये जो आप जीवन जी रहे हैं भेड़ पालकों का, गद्दी लाइफ, जी, तो ये आपको अच्छी लगती है कि या जबरदस्ती कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं या आप इसमें खुश हैं? ये तो समझो आप, खुशी भी है, पेट के लिए भी कर रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा, ये तो नशा भी है। नशा भी है और पेट के लिए भी करना पड़ेगा। सही है, सही बोला आपने। इतनी कठिनाई देखी इस काम में कि बहुत ही कठिन काम है, आसान काम नहीं है। रात को जागना, दिन में भी काम करना, नींद नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत मेहनत है इसके पीछे, है ना? और पहाड़ों में रहना, घर को छोड़कर घर का त्याग करना। तो क्या आप अपने बेटे को भी इस काम के लिए आगे भी करवाना चाहेंगे? इस काम के लिए बेटे को तो हम नहीं करवाना चाहते हैं ना, क्योंकि इसमें कष्ट बड़ा भारी है और आजकल के बच्चे तो इतना कष्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो हमारी इच्छा तो ये कराने की नहीं है। अगर कोई नुपता है तो फिर
कर भी लेंगे। तो अभी क्या आपके बेटे तो बीच बीच में तो आते ही हैं अभी तो आपकी आते हेल्प हैं करने के लिए? ना, तो ये तो मैं खुद संभालता हूँ ना, ये तो राशन ये पानी अच्छा। पहुँचाना आते तो हैं। आप राशन लेके आते हैं, हाँ पिताजी की हेल्प करते हैं आप? हाँ जी, ये तो राशन में जाना हेल्प तो करनी जरूरी है। नहीं नहीं बिल्कुल। हेल्प नहीं करेगा तो फिर बिल्कुल पिताजी की क्या करेगा, कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्प कि करनी ये जरूरी है। ये सब तो हाँ। आपके लिए कर रहे हैं ना? हाँ, तो ये तो हमारे लिए है ना, हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होना उसका। तो जैसे छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, बरसात की होती है, तो आप आपका जो पोता है या कोई और बच्चा आपका घर में, उनको भी आप यहाँ पे लाते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे रहते हैं हम लोग? हाँ, लाते हैं, कभी कभी आते हैं। आपका पोता पोता वगैरह? आता है कभी कभी। अच्छा, आते हैं, देखती हैं आते आपको? हैं देखने। तो आपकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने कभी आपको मना किया कि इस काम को बिल्कुल छोड़ दो, ये बेकार है, कुछ और कर लो? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। घर का पूरा साथ है? घर का पूरा। जैसे आप लोग पहाड़ों में रहते हैं, पानी तो यहाँ पे ठंडा रहता है, तो नहाने वगैरह का क्या करते हैं आप? नहाने के लिए तो हम 3 जो होते हैं, अच्छा। इसमें हम ये इसको लेते हैं, हम इसमें हम गर्म पानी करते हैं, इससे नहाते हैं। ठंडे मौसम में, गर्मियों के मौसम में हम ठंडे पानी से भी नहाते हैं। यहाँ किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? ऐसी क्या क्या परेशानी आती है आपको सामने? हमारे लिए तो परेशानी तो बड़ी भारी है, होती है। जैसे बरसात होती है, कोई पहाड़ गिरता है, जैसे डिगार में चलना पड़ता है बेड़ी के साथ, तो फिसलते गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बड़े भारी मुसीबत होती है हमारे को। भालू बाघ का खतरा होता है, धुआं होता है यहाँ पर ज़्यादा दिन को। अच्छा। हाँ, ऐसी कठिनाइयाँ बड़ी भारी है इसमें। देखो, एक बार मेरी आंख में लगी है, ये अभी भी है अच्छा, निशान इसमें इसमें। दिखाई देता है आपको? नहीं, इसमें दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ज्यादा पत्थर से लगी आपको? पत्थर से लगी, पत्थर आए ऊपर से, मैं बेड़ी चारा कर रहा था नीचे, पहाड़ की तरफ से आया? पहाड़ से ऊपर से पत्थर गिरा और मेरे यहाँ आंख में लगी। तो ये कितने साल पहले की बात है? ये है 25 साल पहले की बात। अच्छा, 25 साल पहले? हाँ और उसके बाद भी आपने इतनी हिम्मत रखी? हाँ। क्या बात है, मानना पड़ेगा आपको। तो चाचा जी, जैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं पैदल ट्रैक करते हुए, हमें भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, हम भी गिरे बीच बीच में, बैग भी था हमारे पास 50 केजी का, ठीक है, 2 जने थे हम, तो बहुत ही मुश्किल हुई हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आपकी जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप कैसा जीवन जीते हैं, कैसे रहते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको हम लोगों को यहाँ पे देख करके कैसा लगा? देखो, आपको देख के तो मैं सोचा कि मेरा भगवान पहुंच गया यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोगों ऐसे तो मुझे आज तक कोई भी लोग ने नहीं पूछा कि भाई ऐसा कैसे रहते तुम, क्या करते हैं तुम। जैसे आप आए हैं, मैं सोचा आप मेरे भगवान पहुंचे यहाँ। चलो चलो, भगवान तो हम नहीं है, नहीं पर नहीं, चलो भगवान के मेरे सामने भगवान बराबर है। ऐसे जंगल में कोई आता है कोई नहीं है, ये तो आप तो भगवान के बराबर है। वो भगवान आप भी हमारे लिए, क्योंकि हम आपके पास पहुंचे हैं ना, और यहाँ पे बोलते हैं कि फुंगनी टॉप है, हाँ जी। माता का मंदिर है, हाँ। तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी रहस्य होगा। उस भगवान ने हमारी भी ड्यूटी लगाई होगी कि आपका कुछ जो बातें हैं, विचार है, उनको लोगों तक पहुंचाए, है ना? हाँ, ठीक है जी। आज तक तो किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं हमारे को भी, ठीक ठीक। जितना आप पूछ रहे हैं हमारे से। तो ये तो हमें तो हम आपके सोचते हैं आप हमारे साथ यहीं रहो, आपने तो कहाँ रहना यहाँ। सही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, अगली बार जरूर आएंगे और आपके साथ कुछ ज्यादा दिन गुजारेंगे, है ना? कोई नहीं, है ना? बहुत बिल्कुल पक्का आएंगे, और माता रानी ने चाहा तो जरूर आएंगे, ऐसे है कोई ना? नहीं। आपके गांव में और लोग भी हैं आपकी तरह जो इस तरह भेड़ पालकों का काम करते हैं, गद्दी बन के अपनी लाइफ जी रहे हैं, ऐसी हाइट हाइट पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घर बार को छोड़ करके? हमारे गांव में एक ही आदमी और है मेरे साथ, ये मेरे जैसे। उनके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं? उनके पास भी इतनी होने 100 एक। 100 हो गए। तो सबसे ज्यादा आपके पास है। हाँ, गांव में आपके कई बार फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कभी देवी देवताओं का होता होगा, कभी कोई शादी चली है, कुछ चला है, तो उसमें आपके परिवार वाले तो वहाँ होते हैं, पर आपकी मौजूदगी तो वहाँ होती नहीं है, तो आप कभी फील करते हैं, कभी सोचते हैं कि यार मैंने जाना था वहाँ पे, मैं तो हूँ ही नहीं वहाँ? वो फील तो करते हैं ना, फिर जाना कैसे, बेड़ी छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका बेटा या कोई घर से आया कि चलो पिताजी आप नीचे आ जाओ और मैं ऊपर रहता हूँ? नहीं, वैसे आते हैं कभी। अच्छा, हेल्प करते हैं आपके? हाँ, जब पास क्या नाम जाना पड़ता है बुढ़े को, तो फिर आ जाते हैं, फिर हम जाते हैं देवते के पास। जैसे हमारे देवते का त्योहार होता है ना, वैसे हम यहाँ
हवन करते हैं, नहाते हैं। तो नहाने के लिए यहाँ पे ये पास में जो जायरू का स्रोत है, हाँ, चश्मा है, अच्छा उसकी ये बात करें देवते का ही है, वहाँ इसको पे। हम देवते का ही मानते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके इससे बाद आप हवन करते हैं। हवन करते हैं। आप तो जंगल में 6-6 महीने गुजारते हैं और इसके बाद यहाँ से कहीं आगे निकल जाएंगे आप। हाँ। तो आप अपने घर वालों को मिस करते हैं कभी, मतलब याद आती है उनकी? याद क्यों नहीं आनी, याद तो आती है, फिर करना क्या। अच्छा, हाँ, जाना कहाँ, तो बेटी छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क में नहीं होता तो आप बात कैसे करते हैं? तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है। बात करते हैं हम, जब नेटवर्क चलो तो तभी बात होती है हमारे से। अच्छा, कभी कभी बात कभी हो कभी जाए। बात होती है, तो गांव की पूरी खबर मिलती है आपको? मिलती है। जब नेटवर्क चला तो तब गांव की पूरी खबर मिलती है, क्या क्या हो रहा है गाँव में, है ना? क्या क्या हो रहा है। चाचा जी, आपके साथ कभी पहाड़ों में भेड़ बकरियों के साथ कभी ऐसी अनहोनी हुई है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा नुकसान हो गया या कुछ इस तरह की? वो याद कैसी नहीं होनी, कभी भेड़ें मर जाती थी, कभी टॉप में बारिश आती थी। कोई हुआ है आपके साथ? कोई किस्सा तो सुनाइए। वो तो होता ना, हर साल ही होता है। अच्छा, हर क्या साल? करना, हाँ, भेड़ी मर जाती है, बारिश आती है, फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चलने में भी दिक्कत होती है, रहने में भी दिक्कत होती है, ऐसी ऐसी दिक्कतें तो बड़ी बारी है। तो आपकी एक बड़ी भेड़ की कीमत कितनी होगी आज के समय में? आज के समय में बड़ी भेड़ की कीमत 12,000 से कम नहीं हुई। 12,000 से कम हाँ, नहीं होगी। नहीं। हमारा अनुभव तो ठीक ही रहा भगवान की कृपा से। तो हमारे साथ ऐसी कोई हानिकारक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई दुर्घटना नहीं हुई इस नहीं, तरह की? दुर्घटना हुई, माड़ी मोटी हुई है तो चलो, इसमें तो हम बच गए। बाकी ऐसी दुर्घटना तो कुछ हुई नहीं, अच्छा, बाकी सब ठीक रहा बाकी आपके सब ठीक रहा। साथ? चाचा जी और भाई साहब, आपके साथ एक बढ़िया सा फोटो लेंगे जाने से पहले, ताकि जिंदगी भर हम लोगों को भी ये याद रहे कि हम आपकी इस प्यारी सी कुटिया में आए थे और 1-2 दिन हमने गुजारा और आपके साथ इतना प्यारा सा वक्त गुजारा और साथ में इतना बढ़िया सा भोजन खाया और आप इतने स्वीट हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे हम लोगों को सीखने को मिली। और हमारे भाई साहब कुलदीप जी आए और मौका मिला तो हम दोबारा आएंगे। चलो, कोई बड़ी बात। हाँ, भगवान ने चाहा और मौका मिला तो भगवान वापस साथ दे आए। तो मिलने का आगे भी हम मिलेंगे। हाँ, आपने भी आ जाना, यहाँ भी आएंगे, अगर नीचे हाँ। होंगे तो आपके घर पे कहीं भी जहाँ मिले। अब जब हम यहाँ से निकलेंगे, 2 ही दिन गुजारे हमने आपके पास तो कोई आता नहीं है, आपके बच्चे आते हैं, क्या आपको हमारी याद आएगी या नहीं आएगी? आपके जाने से तो हमारे को भी मन बुरा लगेगा ना। बुरा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। हमें भी लग रहा है अभी से ही हाँ, कि बुरा हम लगेगा। यहाँ से आपको ऐसा आदमी तो छोड़ के जा रहे हैं फिलहाल, बुरा लगेगा, क्योंकि आप अकेले रहते हैं और आपको देख करके मुझे इतना हौसला है कि आप अकेले इतनी लाइफ, इतना कठिन जीवन कैसे जी रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। अब 2-3 दिन गुजारे हमने ना, अब तुम्हारे को रोज याद आ गई शाम शाम को। चलो चलो, इस याद को हम जिंदगी भर की याद बना देंगे। इस वीडियो को दुनिया देखेगी और दुनिया इसको आगे शेयर करेगी और आपकी यादों के ऊपर लोग कुछ ना कुछ आपको अच्छी अच्छी चीजें जरूर लिखेंगे कमेंट के माध्यम से, चलो, मुझे विश्वास है। चलो, भगवान की दया से आगे भी मिलेंगे हम।